तालाब पर कब्जा हटाने के लिए जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि सहारनपुर में ग्राम पंचायत महंगी के ग्राम मंजरा बेरखेड़ी मुसलमान के ग्रामीणों ने बताया कि एक तालाब है जिसका खसरा नंबर 143 है और इसका रकबा 400 हेक्टेयर है, पर सुशील कुमार पुत्र सनातन द्वारा कब्जा किया हुआ है और जिलाधिकारी और एसडीएम द्वारा भी तालाब को कब्जा मुक्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उसके बावजूद भी सुशील पुत्र सनातन उस पर कब्जा जमाई हुई है। सूत्रों द्वारा यह भी पता लगा है कि उसे किसी सत्ता पक्ष नेट का संरक्षण प्राप्त है। तालाब के कब्जे को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करें। प्रवीण सैनी नाम है, गांव बेरखेड़ी मुसलमान का निवासी है। जल निकासी को लेकर समस्या चली आ रही है। जी, हमारे गांव में पानी भराव की समस्या हो रही है। उसके लिए हम डीएम साहब से भी कई बार मिल चुके हैं और अब की बार नए डीएम साहब आए हैं, इनसे भी आज पहली बार मुलाकात है। पिछले डीएम साहब ने आदेश कर रखे थे, सभी अधिकारियों ने चिन्हित तालाब करके उसमें खुदाई के आदेश करा दिए थे। 17 तारीख में तहसीलदार नकुड़ वहां पे जाते हैं, उस खसरा नंबर 143 से सुशील पुत्र सनातन को बोलते हैं कि भाई ये जो उपले पात रखे हैं ये उठा ले वहां से, कब्जा खाली कर इसका, नहीं तो 4 दिन बाद इसमें बुलडोजर चलेगी। तो उस व्यक्ति ने वो कब्जा खाली नहीं किया और उसकी जो पत्नी है वो बार बार बाइट देती है कि ऐसे ऐसे करके किसी एक गांव के व्यक्ति ने तालाब दबा रखा है। वो खुद अपना नाम लेगा ना, मुझे दाब रखा तालाब, उसी ने दाब रखा है जी वो तालाब। और नाले पे जो विपक्ष पर जोर लगा रही है, उधर 4 फुट की ऊंचाई है। अगर वो नाला बन भी जाए, जब भी उधर पानी की निकासी संभव नहीं है। जहां पानी की निकासी संभव है तो वो तालाब खुद के वहीं उसकी जल निकासी संभव है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं प्रवीण भाई? कार्रवाई चाहते हैं, हम डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जल भराव की समस्या का समाधान होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि तालाब खुदाई करा के उसमें जल निकासी होनी चाहिए। सोनू सैनी सुदर्शन। कहाँ से आए हो? मैं सर बेरखेड़ी मुसलमान के कुछ लोग हैं हमारे, इनके पक्ष में आया हूँ। मैं रहने वाला जिला सहारनपुर का ही। क्या मामला है? मामला ये है कि ये बेरखेड़ी मुसलमान के लोग हैं, इनके गांव में खसरा नंबर 143 में तालाब की भूमि है। उस पे गांव के एक सुशील पुत्र सनातन द्वारा अपना कब्जा किया हुआ। जब ये अधिकारियों से मिलते हैं, लगभग 3 महीने से लगातार हम देख रहे हैं इन्हें, लगातार 3 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे, और आदेश होने के बावजूद भी डीएम साहब ने भी आदेश कर दिए, एसडीएम साहब ने भी आदेश कर दिए, गांव में सर्वे कर चुके, बीडीओ, सीडीओ, एडीओ पंचायत सब लोग जा चुके, रिपोर्ट लगा चुके, हाँ भाई तालाब की भूमि खाली होनी चाहिए। ये इनके पास आदेश है। आदेश होने के बावजूद भी खाली नहीं करवा रहे। कारण क्या है, कारण भी सुन लो। एक चुनिंदा सा एक आदमी, रोहित प्रधान नाम का आदमी, माथे पर 4 रुपए की हल्दी लगा लिया सुबह ही, और जिस गांव में से उसे पैसे चाहिए, 2 पक्षों को भड़कावेगा, एक पक्ष से पैसे लेगा और फिर शांत बैठ जाएगा। 4 रुपए की हल्दी लगा कर माथे पे, और गांव के आपस में लोगों को लड़ाने का इच्छुक है। वो 3 बार गांव में जा चुका कि मैं धरना देंगा, मैं अपने लोगों को लेकर डीएम ऑफिस में धरना देंगा, मैं फलाना देंगा। उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। भाई धरना दे तो कम से कम कोई कागज तो, प्रमाणित कागज तो। बिना वजह धमकी देना कभी जी मैं धरना देंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, ये कर लूंगा। जब या तो सरकार से वो बड़ा हो रहा, और जिस नेता का उसका आशीर्वाद है, ये भी सुन लो, प्रदीप चौधरी पूर्व एमपी का उसका आशीर्वाद प्राप्त है। जितना झगड़ा वो लोग कराना चाह रहे हैं हमारे सैनी समाज के लोगों में, ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंच जाना चाहिए। ये सीधे सच्चे लोग हैं, सारे सैनी, दोनों पक्ष सैनी है। पहले तो बात ये है कि दोनों पक्ष सैनी है। रोहित प्रधान को पहले तो बात आपस में समाज में टकराव करवाना चाहिए। ये प्रदीप चौधरी के बलबूते जो लड़ाई कराना चाह रहा, वे भी सुन ले। आने वाले समय में जैसा पिछली बार इलाज हुआ 2000 लोकसभा में, ऐसा आने वाले समय में फिर उसका नुकसान होगा। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, वहाँ पे गांव के अंदर पानी की जल निकासी की समस्या, घर के बाहर पानी इकट्ठा होता है और आने जाने में राहगीरों को दिक्कत होती है। जी देखिए सर, हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार का एक नियम है, जिस और तालाब होगा गांव के निकासी का, पानी की निकासी जो होगी वो ढालार सरकारी तालाब की तरफ होगी। रोहित प्रधान की जो लड़ाई है वो ये है कि जो पानी की निकासी है वो प्राइवेट सैनियों के खेतों की तरफ चली जा, इनकी फसलें खराब हो। नाला है जी, जो बकाया रहा बनवाने जी, उसे बनाने के चक्कर में विवाद हो रहा है। नहीं, विवाद कुछ नहीं है, वो सिर्फ नहीं तो पानी किसी के घर का कहाँ जाएगा पानी? देखिए पानी जाएगा, पानी की निकासी जो होगी वह किसी के प्राइवेट खेतों में नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो भी गंदे पानी की निकासी होगी वो खेत के बजाय वो सरकारी भूमि में
या सरकारी तालाब में होगी। सरकारी तालाब पर उन्होंने कब्जा कर लिया, सरकारी तालाब पर कब्जा कर रखा है उन्होंने। और सरकारी तालाब पर कब्जा है। अगर हमारे लोग पर कोई जमीन पर, प्राइवेट जमीन में फसल में पानी जाएगा तो हम अधिकारी लिख कर देता हाँ भाई ये पानी आपकी भूमि में जाएगा। फिर कम से कम अगर हमारे समाज के व्यक्ति की फसल का नुकसान होगा तो हम पार्टी भी तो सही बनाएंगे, जो अधिकारी लिख कर देगा हाँ भाई इसके खेत में पानी छोड़ देगा। अधिकारी साहब के आदेश 10 बार उन्होंने आदेश कर दिया, हमें तो ये नहीं पता लग रहा जिले के अंदर डीएम बढ़ा या रोहित प्रधान बढ़ा, हमें तो ये नहीं पता लग रहा। 10 बार के आदेश हमारे पास, 10 के 10 बार में अधिकारी यहाँ से कागज लिख देगा भाई तालाब खोदा जाएगा, लेकिन रोहित प्रधान जाकर वहाँ नाले पे जो नाले पे बैठ जा, नाले की